So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we'll discuss respiration in higher plants. Assertion is the top assertion is the question for NEET 2025. So here we go. So the first question is assertion. Respiration is the breaking of CC bonds of complex compound through the oxidation within the cells and release of large amount of energy. Reason, the compound that are oxidized during the respiration are called respiratory substance. So ये दोनों सही है और बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो अपन इसका ऑप्शन लगा देंगे बी. ठीक है, जैसे कि आप ये रूल्स पढ़ सकते हो उधर ABCD. सो ये दोनों सही है बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सेकेंड, assertion, ATP acts as an energy currency of the cell. Reason, ATP can be broken down to release energy wherever and whenever energy needs to be utilized. सो ये दोनों करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो इसका आंसर आ जाएगा ए. अपने को ऐसे चेक करना है जैसे कि assertion मैंने पढ़ लिया, फिर उसके बाद बिकॉज और क्यों की लगा के देखना है. ATP acts as an energy currency of the cell, क्योंकि ATP कैन ब्रेक डाउन द रिलीज एनर्जी और कहीं पे भी अपन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो दोनों उसका रीजन असर्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा ए. फिर थर्ड, असर्शन, प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. रीजन, देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर. सो ये दोनों भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए. देखो अपन पढ़ो, प्लांट्स हैव नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि उनका बहुत लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर. ये जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का चैप्टर है, उसके सेकंड पेज पे आप जाओगे तो वहाँ पे ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है. उसके 3 पॉइंट्स और भी है. फिर फोर्थ असर्शन, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवे. ओके. रीजन, ग्लाइकोलाइसिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द एरोबिक ऑर्गेनिज्म. ये फॉल्स है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है. सो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स. सो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. सो आंसर विल बी सी. Fifth, assertion, the conversion of 1,3-bisphosphoglycerate to 3-phosphoglyceric acid is an energy yielding step. Okay, the reason, the energy released by the conversion of BPG to PG is trapped by the formation of ATP. दोनों स्टेटमेंट सही है बट आपको क्या इसका रीज़न लग रहा है क्या? नहीं, तो ये दोनों सही तो है बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी. 6. Assertion, fermentation is the incomplete oxidation of glucose into lactic acid or ethanol. Okay, सही है. Reason, fermentation take place under the anaerobic condition in prokaryotes only. जब ये वर्ड only आ जाए ना तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना, क्योंकि जो चीज़ only लिखी रहती है ना तो वो कभी गलत हो भी सकती है, क्योंकि जो fermentation है वो some prokaryotes और some eukaryotes में होती है. सो अपना assertion सही है बट रीजन फॉल्स है. सो क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन सी. फिर 7th, anaerobic respiration sometimes occurs in our skeletal muscles during strenuous exercise. Reason, pyruvic acid is reduced to lactic acid by the lactate dehydrogenase in the absence of oxygen. So ये सही है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो मसल के अंदर स्ट्रेन आ जाता है क्योंकि क्रैम्प्स आ जाते हैं. ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन. एंड देन रीजन क्या देखे रखा है? pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase in the absence of oxygen. So ये दोनों सही है. अपन क्योंकि लगा देते हैं, क्योंकि pyruvic acid रिड्यूस करता है. नहीं, ये दोनों सही तो है बट जम नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी. Assertion, the first step in the TCA cycle is the condensation of pyruvate with oxalic acid and water. 8th है ना, उसका रीज़न है the condensation of acetyl group with the oxalic acid and water is catalyzed by the enzyme citrate synthesis. So ये तो सही है, citrate synthesis यूज़ होता है. मैंने पहले भी मेरी रेस्पिरेशन का वीडियो दे सकते हो, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेन करा है. इसका पूरा TCA साइकिल, क्रैब साइकिल मैंने पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन करके रखी है, बहुत अच्छे से करी है मैंने. सो ये जो फर्स्ट है ये फॉल्स है, क्योंकि फर्स्ट TCA साइकिल कंडेंसेशन पायरुवेट नहीं आता है. ठीक है, सो ये फॉल्स है और ये करेक्ट है. तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. सो आंसर इसका आ जाएगा डी. ठीक है, फिर उसकी बात है असर्शन 9. द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओके. ETC इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है, दोनों सही है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट इंडिविजुअल है, कोई इन दोनों का कोई लेना देना है ही नहीं. सो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी. 10th, complex 2 and complex 3 of ETS are NADH dehydrogenase and cytochrome oxidase complex respectively. Reason क्या है? cytochrome C acts as a mobile carrier for transfer of electron between complex 3 and 4. ठीक है, अब देखो assertion पढ़ो, complex 2 और complex 3 की बात हो रही है और NADH dehydrogenase जो होता है वो complex 1 के लिए होता है, ना कि 2. सो आपका ये assertion तो false हो गया. ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डायरेक्ट डी, क्योंकि अपने को ये देख के रखा है assertion false रीजन ट्रू, तो आंसर आ जाएगा डी. असर्शन करेक्ट है बट ये रीज़न अपन यहीं अपन पकड़ सकते हैं कॉम्प्लेक्स 2 और इसके अंदर. 11th, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड डेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ADH गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. ये दोनों सही स्टेटमेंट है बट अगर न्यू अपडेटेड अगर NCERT में देखोगे तो समथिंग कुछ चेंज दे के रखा है इस लाइन में, बट अपन यही कंसिडर करेंगे. द रीज़न, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर. ये दोनों सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए. Assertion, in electron transport system the electron are passed to one
ऑन टू ऑक्सीजन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ H2। रीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन अल्टीमेट एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि कितने भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बट एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन ही करेगा। तो दोनों करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर आ जाएगा ए। 30 ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंडरगो फॉस्फोफोराइलेशन रिएक्शन टू फॉर्म एसिटाइल कोए। सो ये गलत है, ये फॉल्स। और रीजन देयर इज अ नेट गेम ऑफ 36 ATP होता है, ये सही है। बट तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। आंसर क्या जाएगा, डी। फिर असर्शन रेस्पिरेटरी पाथवे एज एन एम्फोबोलिक पाथवे, सही है, अपन बोलते हैं इन रेस्पिरेशन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ मेनी सब्सटेंस, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस ब्रेकडाउन होते हैं उसको, इसलिए एम्फोबोलिक पाथवे बोलते हैं। तो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो क्या आ जाएगा आंसर ए। फिर 15 लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज RQ इज 1, व्हेन प्रोटीन आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेशन द RQ इज ग्रेटर देन 1। सो ये दोनों नहीं, जब प्रोटीन होता है शायद तक वो लेस देन 1 होता है। हाँ, जो प्रोटीन होता है वो लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। सो अगर ऐसे ही आपको मेरे साथ असर्शन रीजन के 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए और रोज़ बेल आइकन को प्रेस कर दिए, तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।